अवंतिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थं वंदे महाकालमहं सुरेशम। काल के काल भगवान महाकाल और इच्छित कामना की पूर्ति करने वाली दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु को सुलभता से प्रदान करने वाली भगवती हरसिद्धि और बाबा काल भैरव के श्री चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल महाकाल तंत्र ज्योतिष में। आज का हमारा जो विषय है ज्योतिष एक परिचय। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भारतीय संस्कृति और वैदिक परंपरा में 4 वेद और उन्हीं वेदों के 6 अंग, जिसमें सबसे प्रधान अंग ज्योतिष है, जिसे भगवान वेद पुरुष के अंगों में नेत्र का स्थान प्राप्त है। आज हम इस विषय में जानेंगे ज्योतिष का मानव जीवन के ऊपर कितना प्रभाव है और मानव जीवन में ज्योतिष का कितना महत्व है। तो इस संबंध में धर्म ग्रंथों में ज्योतिष का बहुत महत्व है और बहुत गुणगान है। यह बहुत प्राचीन विद्या है। ज्योतिष के मूल 3 स्कंध हैं, सिद्धांत, संहिता और होरा। नारद संहिता में कहा है, सिद्धांत संहिता होरा रूपम स्कंधो त्रयात्मकम वेदस्य निर्मलम चक्षुर ज्योतिष शास्त्रम अनुत्तमम। सिद्धांत, संहिता और होरा, इन 3 ग्रंथों, 3 स्कंधों के साथ यह भगवान वेद पुरुष का निर्मल चक्षु है। आप सभी लोग नेत्र का महत्व हमारे शरीर में जानते हैं। नेत्र का कितना महत्व होता है। जैसे नेत्र रहित व्यक्ति न किसी सौंदर्य का दर्शन कर सकता है और ना ही उसे किसी भी सुंदर वस्तु का या किसी अन्य दुर्लभ वस्तु का दर्शन करने में समर्थ नहीं है। उसी प्रकार ज्योतिष के बिना वेद आदि या शास्त्र पुराणों में बताए किसी भी कार्य को करने में हम समर्थ नहीं हो सकते, या हम वेद आदि में बताए किसी भी कार्य को निश्चित समय पर संपन्न करने के लिए ज्योतिष शास्त्र की आवश्यकता होती है। जैसे अंधेरे रोशनी में दीपक इच्छित वस्तु को दर्शा देता है, या रोशनी अंधेरे में जिस वस्तु को हम देख रहे हैं उसे ढूंढने में जितनी सहायक रोशनी होती है, यज्ञ आदि में बताए नित्य नैमित्तिक या काम्य कर्म को करने के लिए हमें निश्चित और शुभ समय की आवश्यकता होती है, और उस समय का ज्ञात कराने वाला एक ही शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र। भारतीय संस्कृति और वैदिक परंपरा का मूल आधार वेद हैं, और वेदों की उत्पत्ति यज्ञ आदि शुभ कर्म के सम्यक प्रतिपादन के लिए हुई। इस संबंध में विष्णु धर्मोत्तर पुराण में पितामह सिद्धांत में कहा है, वेदा ही यज्ञार्थमभिप्रवृत्ता कालानुपूर्वा विहिताश्च यज्ञा तस्मादिदं काल विधान शास्त्रम यो ज्योतिषम वेद सवेद सर्वम। वेदों की उत्पत्ति यज्ञों के सम्यक संपादन के लिए हुई, और वे यज्ञ कब हो सकते हैं? समय के ज्ञात होने पर, कि हम किस तिथि में
किस वार में, किस योग में, किस करण में और ग्रह के किन शुभ या अशुभ योगों में हम किस कार्य को कर सकते हैं। तो उसके ज्ञान के लिए एक ही शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र। बिना ज्योतिष के काल का ज्ञान संभव नहीं है। बृहत संहिता में कहा है कि ग्रहाधीनम जगत सर्वम ग्रहाधीनम नरावरः काल ज्ञानम ग्रहाधीनम ग्रह कर्म फलप्रदाः। इस संसार में जो कुछ भी है वह सब ग्रह के अधीन है। जीव जंतु, जलचरादि, स्थलचरादि, खेचरादि जीव जंतु जो भी है वह सब ग्रह के अधीन है और काल का ज्ञान भी ग्रह के अधीन है। क्योंकि ग्रह नहीं होंगे, सूर्य चंद्र पृथ्वी आदि जो भी ग्रह नहीं होंगे तो काल का ज्ञान संभव नहीं है। हम काल का ज्ञान नहीं कर सकते। इसीलिए ग्रहाधीनम जगत सर्वम और ग्रहाधीनम नरावरः काल ज्ञानम ग्रहाधीनम ग्रह कर्म फलप्रदा। और ग्रह जो है वह कर्म का फल प्रदान करते हैं। हमारे द्वारा अच्छे समय में किया हुआ जो कर्म है, ग्रह हमें उसका अच्छा फल प्रदान करते हैं। या एक तरह से यह कह दिया जाए कि कालाधीनम जगत सर्वम, यह सारी सृष्टि जो है वो काल के अधीन है और उस काल की गणना सिर्फ ज्योतिष शास्त्र से ही संभव है। उदाहरण के तौर पर भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ने काल के अधीन होकर ही जन्म लिया। हालांकि वह भगवान है, वह जब चाहें जैसा चाहें कर सकते थे, परंतु जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्हें अवतार लेना था वह रामनवमी में ही वह योग बना, चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी में। या भगवान श्री कृष्ण को जब जन्म लेना था वह योग जन्माष्टमी को ही बना था, जिस दिन भगवान का जन्म हुआ। क्योंकि उन्हें पता था कि हमें जिस कार्य की पूर्ति करनी है, जिस कार्य की जो कार्य हमें सिद्ध करना है या जिस कार्य के लिए हमारा अवतार होना है वह इन्हीं ग्रह योगों में होगा। इसीलिए कहा है कि कालाधीनम जगत सर्वम, यह सारी सृष्टि काल के ही अधीन है और वह काल ही परब्रह्म परमेश्वर है। और उसका ज्ञान का एक ही माध्यम है ज्योतिष शास्त्र। वह सिर्फ ज्योतिष शास्त्र के ही आधार पर ही संभव हो सकता है। जन्म लेने के बाद, अवतार लेने के बाद भगवान राम चाहते तो सीधा जाकर रावण का वध कर देते, परंतु जिस समय में या जिस योग में रावण का वध होना था उसका उन्हें इंतजार करना पड़ा, वनवास भी भोगना पड़ा। क्योंकि राष्ट्र को, समाज को शिक्षा के साथ साथ उन्हें अपने उद्देश्य को भी पूरा करना था। इसीलिए उन सब की यह लीलाएं काल के अधीन ही हुई, समय के अधीन होकर ही उन्होंने इन सारी लीलाओं को किया। शास्त्रों में ज्योतिष के विषय में और भी बहुत कुछ लिखा है, परंतु इस छोटे से वीडियो में हम उस विषय में, संपूर्ण विषय में चर्चा नहीं कर सकते। अतः ये उस बड़े से सागर का बहुत बहुत सबसे छोटा हिस्सा जो मैं आपको बता रहा हूँ, शायद इससे छोटा हिस्सा कुछ भी ना हो। तो यह एक प्राचीन विद्या है, प्राचीन विज्ञान है। कुछ लोगों के लिए यह सिर्फ ढोंग करने की विद्या है या काल्पनिक विद्या है, परंतु इस विषय में ऋषियों ने कहा है कि अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेषु केवलम ज्योतिषम प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणौ। अन्य जो शास्त्र हैं, पुराण है इत्यादि, उनके विषय में कह सकते हैं कि भाई इनकी क्या प्रमाणिकता है, कब लिखे गए हैं, या इनकी क्या साक्षी है, क्या सत्य है, तो उनमें विवाद हो सकता है। परंतु ज्योतिष के संबंध में विवाद की कोई बात ही नहीं होती है, क्योंकि वर्तमान में भी चंद्र, सूर्य
आज भी इसकी साक्षी दे रहे हैं। अब मानव जीवन में ज्योतिष का बड़ा महत्व है, या ये कहें विशेषकर ब्राह्मणों में या ज्योतिष को पढ़ने वालों में, या जिन लोगों की इसमें रुचि है, या चारों जो वर्ण हैं वह अपने जो भी कार्य करते हैं उनके शुभ अशुभ समय के ज्ञात के लिए ज्योतिष का आना बहुत जरूरी है। इस संबंध में पुराणों में कहा है कि यथा काष्ठमया सिंहो यथा चित्रमयो नृपः तथा वेदाद्यधीतोपि ज्योतिष शास्त्र विनम द्विजा। इस संबंध में कहा है कि जैसे लकड़ी के बने हुए शेर से किसी को भय नहीं होता है, वह शेर कुछ भी करने में समर्थ नहीं होता है, वह सिर्फ एक देखने के लिए है। उसी प्रकार यथा चित्रमयो नृपः, राजा का चित्र ना तो राष्ट्र संभाल सकता है, ना ही प्रजा में चित्र से कोई भय होता है, और ना चित्र में राजा कुछ करने में सक्षम होता है। उसी प्रकार वेदाद्यधीतोपि तथा वेदाद्यधीतोपि ज्योतिष शास्त्र बिना द्विजा, वेद पुराण इत्यादि का जानकार व्यक्ति भी उसी प्रकार अधूरा और निष्फल होता है जैसे लकड़ी का सिंह और चित्र का बना राजा। जो ज्योतिष नहीं जानता है वह उसी प्रकार निष्फल हो जाता है जैसे लकड़ी का सिंह, काष्ठ का सिंह और चित्र का राजा। इसलिए ज्योतिष को बहुत प्राचीन विद्या कहा है। हमारे जीवन में या भविष्य में होने वाली ग्रहादि से संबंधित जो भी घटनाएं होनी हैं उन सब की जानकारी सिर्फ ज्योतिष के माध्यम से ही हो सकती है। एक ही माध्यम है ज्योतिष। इसीलिए इस विद्या को केवल काल्पनिक विद्या ना समझकर इसके विज्ञान को समझने की आवश्यकता है। इसका प्रचार और प्रसार बहुत आवश्यक है। यह विद्या लगभग वैदिक या जो पौराणिक विद्या है वह बिल्कुल विलुप्त होने की कगार पर है। नए युग में नई विद्याएं आने लगी हैं। वैदिक विद्या की ओर ध्यान नहीं दिया जाता, जो ज्योतिष का मूल आधार है। तो सर्वजन कल्याण के लिए हमें इस प्राचीन विद्या को और अच्छे स्तर पर लेकर जाना है। इसके विज्ञान को समझना है जिससे यह विद्या सामान्य जन के कल्याण के साथ साथ राष्ट्र का भी कल्याण कर सके। जय श्री महाकाल। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।